माता मेरी सरस्वती, पिता मेरे जगदीशो, ब्रजेश गुरु के चरण में झुक के नवाऊं शीश। अरे हे गणनायक तुम्हें मनायक, पूजत सकल सभी संसारी। देवी ललिता हरोरी विकलता, होई सफलता आज हमारी। ए महावीर पिलुअन के सुमरे हो, ए महावीर पिलुअन के सुमरे बैठो आप सभा में आई। भूले अक्षर जो कविता में, सो तुम दीजो हमें बताए। हे हनुमंता वीर अनंता हो, हे हनुमंता वीर अनंता, बनता बिगड़ी देव बनाई। जैसे तुमने लंका जारी, तैसे दुख करो सब छारी। ए बिटिया सुमरी फातिलपुर की हो, ए बेटी सुमरी फातिलपुर की, मैया बैठी कंठ में आई। हर बीच धर में नव का डूबे, सोने दीजे कार लगाई। और पूज्य गुरु ब्रजेश सुमरे हो, ये पूज्य गुरु जी ब्रजेश सुमरे, निग असने में करो सहाय। बीच धार में नभ का डूबी, तुमको शिष्य न हो बुलाए। एक ओर चली ब्रज की नारी, उस ओर चली खग की मुस्कारी। आप बसो गुर आए यहाँ जहाँ, तुम्हारी थी तस्वीर न्यारी। ऐसी करो जब लाज रहेगा, तेरी हसीन हमारी हंसी है। उमेश कहीं एक लाइन दो, जैसे हो बे दुआ गुरु आपत तुम्हारी। मेरे पूज्य गुरु जी ब्रजेश धार में नैया उलझी है। मेरे पूज्य गुरु जी ब्रजेश धार में नैया उलझी है। नैया उलझी है गुरु जी, नैया अटकी है। मेरे पूज्य गुरु
पूरी ब्रजेश धारण में नैया उलझी है। उपस्थित श्रोतागण बंधु, मैया भगवान देवी सती की अपार सफलता के बाद आज हम तुम्हें वीर छंद आला में आरतीसन स्टूडियो के माध्यम से कुरावली की तरफ से बाबा मौनी दास का जीवन परिचय लेकर के चलते हैं। आ जाइए साथियों, शायद ये कथा आपको प्रिय होगी। अपने गुरु ब्रजेश को नमन करते हुए आगे चलते गौर करते हैं कि मौनी दास बाबा कहां के रहने वाले थे, इनकी मां का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था। ऐसा ही नहीं लोगों, अरे जाटू वंश की सुनो कथा को, सुनियो वीरन सब चितलाई। एक जाटू वंश की कथा सुनाऊं, सुनियो सबई तुम चितलाई। कैसे मोनी बाबा उपजे साजी तुमको दे बताई। एक पिता चंद्र भानु कहावे हो एक पिता चंद्र भानु कहावे, मैया पद्मावती कहाय। ये सर्व सुख है उन दोनों को, जीवन होए सबको पाए। गौर करते हैं, आज पद्मावती नाम की इनके घर में बहुत सुंदर प्यारी है। जाट वंश में ये जिस समय बाबा मौनी दास उत्पन्न हुए, इनके पिता का नाम चंद्रभान है लोगों, ऐसा ही नहीं। ये सर्व सुख से दोनों रहते, चिंता किसी बात की ना। ये चंद्र भानु है मैया, ये चंद्र भानु है पिता, जो इनके मैया पद्मावती कहा। आई शुभ घड़ी चंद्र भानु की, पीरन ध्यान रे बिसर नहीं जाए। गोरी प्यारी है घरबारी, सूरत जागी न बरनी जाए। ब्राह्मण बुलाए दान दहाए, जन्मे हथोरे हजारी लाल। दिन आयो जो है शुक्रवार, पूरण मात थिते बताई।
तो देगी दान ब्राह्मण धूप ने खुशी मनाई है। बेटा देगी दान ब्राह्मण को भैया खुशी मनाई है। ऐसा ही नहीं, इधर दिन शुक्रवार को जिस समय पूर्णमासी थी, आज जन्म हुआ है, और उधर चंद्रभाने अरे ब्राह्मण बुलाए दान गहाए पत्रा दई है तब खुलवाए। आबो आबो तुम तो आबो बैठो आबो आसन पे आई। एक घर में बेटा मेरे जन्मो हो, एक घर में बेटा मेरे जन्मो सो तुम नाम तो बतलाए। गिरहा लक्षण तुम सब अब तो हमको दीजो आप बताई। आज ब्राह्मण को समझा करके कहने लगे हैं, आइए भगवान आइए, हमारे आंगन में एक बच्चा हुआ है, कम से कम लला को नाव तो दे दो। हरिदेव नाम कह मेरे बेटा को, जो निकले सो देव बताई। मोहरे सर भी तुमको दीजे, काहू बात की कमी है नाई। और क्या बोले ब्राह्मण जी, मैं तो ये सोचा कि मैं दान दूंगा, इतना सुंदर दान दूंगा कि मेरा बेटा जैसे है। ऐसा ही नहीं लोगों, पत्रा खोली जब ब्राह्मण जी, कुंदन ध्यान रे बिसर नहीं जाए। गिरहा छाट दे बाबा के, निकलो नाम रे चंद्र प्रभात। चंदा जैसो के मुखड़ा तब के, कोरे हतेरे भंगीरी गालो। पतली पतली जाकी पहिया, कमर पलना में लचो का खाई। और क्या अंगना में बेटा जियाई लो है, अंगना में लौआ जियाई लो है, अंगना में। आज तो भागवत बंधुओं, इधर
चंद्र प्रभात नाम का जिस समय घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा भारी खुशी मनाई गई। गली गली द्वार द्वार का जो समय जोड़ करके आ गए। ऐसा ही नहीं ग्रीस, अरे नर नारी सब ही जुरी आपे देखत बेटा किया उन्हारी। आज जो समय बच्चे को देखते हैं बड़ा मग्न हो जाते हैं। अरे प्यारी प्यारी जाती सूरत जापे मोहे गिरीश कुमार। एक कहत परनी जाती बोले हो एक कहत परनी जाती बोले बीरन सुन लो ध्यान लगाया। और पास की जितनी सहेली सोई आंगन पहुंची आई। बोले सारा श्रृंगार किए हुए जिस समय सब सहेली इकट्ठी हुई। एक कोई मीठा लेकर बोले कोई भाई लाल को नहीं पुचकारी। अरे कोई खिलावे जब भाई गोली मुस्की छोटते और मेरे यार। एक लाल परो पलना हित में उत देख रही बाली ब्रज नारी। देख की सूरत बेटा की मन खोज गई मन की मनहारी। सदा कहीं सुनो अंत कहूँ एक ज्ञान की बात को कंठ उतारी। इत सोच रही पद्मावती मेरे बाली उमरी को लालू हजारी। उत सूरत पे बलिहारी भाई अब कथा कहें उमेश विस्तारी। इधर तो जैसे ही चंद्र प्रभात का जन्म हुआ है लोगों, और उधर घर में सब सखियां आ गईं और कहने लगी ओरी बहना कितना सुंदर तुमने इस पुत्र को जन्म दिया है। तो दूसरी बोली जीजी जा में क्या बात है इतना सुंदर बेटा जियाए लो तो तुम्हें कुछ जियाए लिए। तीसरी कहा लगी ओरी बहना अरे अंगना छबिदार बनूरी अंगना। अंगना छबिदार बनूरी अंगना। आज दूसरी सखी और कहने लगी औरी बहन अंगना ही नहीं है, अंगना छबदार बनो अंगना, अंगना बिच डाल दियो पलना। और
पलना पलना छविदार बनोरी पलना पलना और कहने लगी ओरी बहना बात ऐसी नहीं है। अंगना छबदार बनो अंगना अंगना बिचदार दियो पलना पलना बिच झूली लहोरी ललना पलना बिच झूली एक सहेली वाली ओरी कुइया ये तो बेटा है लेकिन जाके हाथ में ये चूड़ा पड़ा हुआ है मालूम है। अंगना छबदार बनो अंगना अंगना बिचदार दियो पलना पलना बिच झूल रहे हो लल्ला लेकिन कंगना छबदार बड़ोरी कंगना कंगन गुइया अंगना छबदार बनो अंगना अंगना बिचदार दियो पलना पलना बिच झूल रहे हो ललना। और बोली देखता बेजना डाड़ीदार बनोरी बेजना बेजना ऐसा ही नहीं दोस्तों, अब तो धीरे धीरे समय गुजरने लगा और आज इधर चंद्र प्रभात ग्रीस बात ये है देखो सुख और दुख के दोनों पहले हुआ करते हैं। दुख के साथ में सुख है, सुख के साथ में दुख है, रात के साथ में दिन है, दिन के साथ में रात है, पति के साथ में पत्नी है, पुत्री के साथ में पुत्र है, जोड़ा लगा हुआ है लेकिन खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकी। ऐसा ही नहीं लोगों, आरे धीरे धीरे वक्त बीती लो सुनियो अब चंद्र प्रभात। अरे मैया भाई बीमार महल में दुखने कूद पड़ी तत्काली। धीरे धीरे वक्त बीती रहो धीरे धीरे वक्त बीती रहो आगे सुनो सभी चितलाई। मैया भाई बीमार महल में दुखी बहु बेटा को तारो। ऐसा ही नहीं लोगों, आज वो सुखी घड़ी ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाई। लल्लन ये दुख की घड़ी दादा फिर आई हो, ये दुख की घड़ी दादा फिर आई वीरन सुनियो तुम चितलाई। अरे बच न सकी मात बेटा की जाके रूठ गयो करतार। एक रोबा रात परे महलन में हो, एक रोबा रात परे महलन में वीरन ध्यानिया आरजू हमारी। और चंद्र प्रभात रोवे महलन में जुड़े आए
निहारी। ऐसा ही नहीं लोगों, आज ये समय चंद्र प्रभात की मां का देहांत हुआ, जोरे आए नगर के सभी बहा। प्रेम जी, अब दुख की टूटी घड़ी सुखदाई। अरे छोड़ चली जमात की और की न बेटा रहो निहारी। रोई कहे सुत और न जननी, दैनिक मोगू बोल सुनाई। आज मेरे भागवत बंधुओं, जैसे ही मां का देहांत हुआ, दुख का पहाड़ जिस समय चंद्र प्रभात पर टूटा, रोए रहे भानु प्रताप वहां। उमेश कुमार की खुली बबकारी, कैसे कहें लल्लन दुख को, सदा पे सहन न होती बेचारी। अब तो भगवत बंधुओं, इधर मैया के मोह पर मोह रख करके आज चंद्र प्रभात रोने लगा। और ऐसा ही नहीं लोगों, मां कह करके कहने लगा, बेटा मैया, अरे भरी भरी हिलकिया बेटा रोबे, छूटत से सकिया है जकिया। गलती भाई महतारी, सोने का दीजिए हमें बताई। ए मैया मेरी जननी तेरी हो, सोनिक दीजे बोल सुनाई। वाली उम्र माँ तू है मेरी, तेरे छैया तो कुआं। आमक डाल रे कुहलिया बोले, पपिया बोल गए पीपरा डाली। इधर चंद्र प्रभात रात भर हो गई, गुजरता चला गया। जैसे ही भोर भोरारी की अरसा में जब पहुंचे और जैसे ही बाबा भास्कर ने आंखें खोली है ग्रीस, हुआ ये
सब महल में जिस समय स्त्री दूरी है, आज पद्मावती का जिस समय श्रृंगार किया है लोगों, तो कुंदन श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं। एक तो श्रृंगार तब होता है जब बेटी अपने घर से दूसरे घर को जाती है। आज एक श्रृंगार वो है, तो लोगों जब मैया वहां जा रही जहां से कभी लौट के जीवन में नहीं आती है, ऐसा ही नहीं, आरे लेकी लाश सबई चल दे कर दीने सबई सिंगारी। ये चूड़ी हरी दई बहराई माथे बिंदी धरी समारी। सब ही चल गए हो, लेकिन लाशज सब ही चल गए, सबने किए सकल श्रृंगार। चूड़ी हरी दई तेराई माथे बिंदी धरी समारी। जो कोई देखे दुल्हन को, जो के देखे वो दुल्हन को सोई छोड़ दे निडकार। जाय के पूजे ही परघट में सब ही सुमिर रहे करतार। एक चिता बनाई है जाकर के, एक चिता बनाई है जाकर के, सकई चले उमेश कुमार। आग लगाई गई है चिता में बेटा छोड़ गई निडकार। पहुंचो महिल मजार। और क्या लोगों, आज लल्लन उसके दिल पे हाथ रखो, देखो जिसकी मां गुजर जाए उस पर बेचारे पर क्या बीती है। इत छूट गई बबकारी कुमर की, रोई रहो तब ही औतारी। कुनन ना धीर धरे चित चोर बहे, और रोही रहो बेटा इतकारी। उमेश कहीं कहाँ तक दुख को, अब गिरी सजी सुनियो आद अगारी। अब तो भागवत बंधुओं, धीरे धीरे जिस समय मैया का देहांत होने के बाद आज चंद्र प्रभात अपने पिता के साथ में रह रहा है, और चंद्र प्रभात अपने बेटा को एक पल भी नहीं छोड़ते। और वास्तव में धीरे धीरे वक्त गुजर गया
और जब व्यक्ति कुछ आगे बढ़ो तो गांव वाले तुम जानते हो कहानी लगत हैं ऐसा करो अब लला की उम्र छोटी है तुम ऐसा करो ना कि ब्याह कर लो। आज चंद्रभान को कुछ दिन के बाद में ऐसा ही नहीं लोगों अरे चंद्रभानु बेटा को पाले मन में भारी दुख भारी लल्ला ने और हीन की बात ही ने छोड़ो सेरा अंत भरो तैयारी बोलेंगे आप तो सबकी सलाह मान करके चंद्रभान ने अरे फिर की शादी भाई चंद्रभान की आई गई घर पद्मिनी नारी ए प्यारी प्यारी सूरत जागी वीरन ध्यान बिसर नहीं जाए पतली कमर लटपटी बैया माधव मिर्गा की निहारी पूरा चेहरा चंद्रमा सो दुल्हन नागिन सी लहरा जब तक देह में दम नहीं रहे तब तक लड़ी में तलवारी ए भाग न छोड़े हम पतरी को सबर लेते देवासी जो बाध मामा जी अब की डटे मोहरिया जवान मानो हुर परी गैया आज दोस्तों जिस समय होर की परी महाराज चंद्र प्रभात के आंगन में आई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे चंद्र प्रभात ने देखा बड़े ही प्रसन्न हुए लल्लन मन मोहि लए पिया अपनी अरे तुम सब सुनियो हाल अगारी और पिछारी बेटा सन प्यार जो बहु करे दुख से रही जा
अब तो सुना प्रेम चंद जी हाल हमारी, कब हूँ बेटा को डांट रही नहीं, रोटी देत पही महतारी। और क्या लोगों, चंद्रभान की पत्नी सौत के बेटा को रोटी तक नहीं देती है, ऐसा ही नहीं लोगों। और इधर अंधे प्यार में दुल्हन के कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, कामी अंधो रात में सब बुद्धि गई जगी खोई। अमरपाल तो की नाद को काप गरे जम मेल छुटे सबही कपड़ा को, ओसन प्यासा बुझाती अरे जतो नीर भले अपने ही घड़ा को। धोबी की नाद को काप गरे जम मेल छुटे सबही कपड़ा को, बिगड़े जब मैल छुटे सभी कपड़ा को, ओसन प्यास बुझा के मम्मा जी नीरू भले अपने ही घड़ा को। आज तो श्रोता बंधुओं, इधर जैसे ही चंद्रभान पर दुख देने लगी आज, वो कुसुमा नाम की स्त्री अरे कब हूँ लल जमारे कब रोटी न देती गाई, भारी अंगड़ा देती बेटा को, बेटा रोए रोए लहो रुबाई। मन में सोचे चंद्र प्रभात हो, मन में सोचे चंद्र प्रभात कैसे रूठ गए करतार। मैया होती यदि जो मेरी तो मोई छाती सलेती लगाई। आज मेरे नौजवान साथियों, धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। इधर वह कुसुमा के कष्ट बेचारा चंद्रप्रभा सहता रहा, लेकिन
द्वार पाल तुम ही बतलाइयो कैसे बेटा रहने जाए। आज बेचारी अत्याचार पे अत्याचार करने लगी मौसी। सोचने लगा चंद प्रभात में बिल्कुल घर में नहीं रहूंगा, प्रभु का जा करके भजन करूंगा, इसके अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। और कहने लगा मौसी मौसी क्या बताएं लोगों, अरे मौसी होती बेसकी बेली घूम लिया देखी जमाने में। जमाने में मौसी होती बिसकी बेल देख लिया आज जमाने में। और क्या मामा जी, धुरब कुमार की मौसी न्यारी धुरब कुम्हार की मौसी न्यारी तौ गति से तौ उतारी। मौसी होती बिसकी बेल देख लिया पुनः जमाने में। रामचंद्र की मौसी न्यारी रामचंद्र की मौसी न्यारी बन भिजवाई दे उन अवतारी। मौसी होती बिसकी बेल घूम लिया देखी जमाने में। देखी जमाने में के लल्लन देखी जमाने में मौसी होती बिसकी बेल देख लिया। इधर तो आज बेचारे चंद प्रभात छोटी सी उम्र में जैसे ये 7 साल के हुए हैं और आज आगे बढ़कर के लोगों आरे भोर भोरारिय के अरसा में चल दो चंद्र प्रभात कुमारी। जावत देखो जब ही बेटा झारिक जुरे सभी नर नारी। आगे आगे बेटा जावे हो आगे आगे बेटा
गांव वालों की भीड़ लग गई। बेटा ना जाओ, तुम्हें मेरी कसम लाला, मत जाओ, मत जाओ मेरे पुत्र, मत जाओ। मानो मानो तुम अब कहिए बेटा जाओ, नहीं तुम्हें आज रोटी मिले, खाना मिले, पानी दिए तुम्हें अघाई। एक सुनी ना चंद्र प्रभात ने हो, एक सुनी ना चंद्र प्रभात ने बेचन आगे की लैला। भजना जो करिए जाए के वन में, ईश्वर जपे और संसार। आज भागवत बंधुओं, इधर जैसे ही चंद्र प्रभात आगे बढ़े और उधर उधर हुआ ये पब्लिक क्या इतनी थी, गांव के सारे नगर निवासी जिस समय पीछे पीछे जा रहे, कह रहे लौट या बेटा। चंद्र प्रभात कहने लगा अब हम वापस कभी नहीं आएंगे, और कहने लगा अरे हम जा रहे नगरी छोड़ी, और कबहू ना नंगर आवेंगे। मोसी रहे हमारी घर में, भाई को राज मिले दिन दिन में। अरे मेरो फूट गयो भागी कबहू आवे नंगर में। बहुत कसाले से मोसी के, बहुत कसाले सहे मोसी के, डंडा खाए माता मोसी के। और क्या अब तुम लौटी नगर को जाओ, कबहू नाई नंगर आवेंगे। नंगर आवेंगे, कबहू ना नंगर आवेंगे। अब तुम लौटी नगर को जाओ, कबहू नाई नंगर आवेंगे। आज तो भागवत बंधुओं, इधर बेटा चलते चलते जा करके वन में पहुंचा, और उधर रोते हुए मेरे भागवत बंधुओं आज नगर निवासी आए। ऐसा ही नहीं लोगों, धीरे धीरे वक्त फिर बीते 14 साल, दृढ़ मन में अरे कर लिए और बोले नहीं लाल। 14 साल का चंद्र प्रभात ने व्रत रखा और कहने लगा मैं किसी से नहीं बोलूंगा। 14 साल के बाद में आज बहुत सुंदर संत बना है लोगों। ऐसा ही नहीं,
आज चंद्र प्रभात कहने लगा और इधर गांव में जाकर के बेटा कहने लगे, बेटा की याद करके नगर निवासी सभी सोचने लगे और बोले, इधर जब जब याद आती है तब पिता गांव के लोग कहते हैं बेटा तो वही था। और क्या बोले मामा, अरे लला बे रागी हुई गए और बाली उमरिया लला बे रागी हुई गए बाली उमरिया मैया अपनी से प्यार कीनो, मात मेरो कर दे तू कल्याण, मात मेरो अरे लला मना योगी है रो बाली उमरिया लला। इधर आज चल करके जिस समय चला और उधर धीरे 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 आज 21 साल का हो गया। चंद्र प्रभात ने सोचा कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, चलो घर को चलते हैं। आज नगर की तरफ चला है। जैसे ही नगर में चला है लोग, अरे भाई तपस्या की पूरी नंगर को फिर चले सिधाई, और वारे थके सफर के मारे बाबा पहुंचे गाँव जाई। एक पीपल ढिग जाई, आसन लगाई लो बाबा ने आसन लगाई लो बाबा ने, आंखें मूंद तुरंत लाई जाए। सभी नर नारी ए सुंदर बाबा कोइया है, कोई ना बेटा सके नर नारी। अरे देखो जाए देखो कोई तुम्हारे सभी सरदार। इधर बाबा को देखने के बाद किसी ने नहीं पहचान पाया कि भाई चंद्र प्रभात है। खुला चेहरा, नई तंदुरुस्ती, शरीर का चमक जो कि तेज चंद्रमा को भी गिरा देता है। आज पहचान नहीं सके। एक दिन की बात थी लोगों, हुआ ये एक कुसहा आसन उनने डालो, वीरन सुनो लगाए गिरमारो।
और गांव के बाहर फिर बाबा ने धुने अपनी रई रमाई। इधर भोलेनाथ के समय चिमटा गड़ा हुआ है धुनी में, तब तक गजब हो गए लोगों। हियन की बातें हियन छोड़ो, हियन की बातें हियन छोड़ो और आगे को सुनो हवाला। महावीर एक उसी गांव के पेट में दर्द भाव तत्काल। जो कोई डॉक्टर को यर देवे लेकिन फर्क है नहीं। अरे पहुंचे जाए तुरंत भरतपुर डॉक्टर को दवाखाने दिखाई। अरे चेकअप हुई रही तरह तरह के, कोई मर्ज मिली है ना। लेके दवा घर को पहुंचे हो। लल्लन जिस समय लेके दवा वो महावीर घर में पहुंचा, ये लेके दवा घर में पहुंचे, कोई फर्क पड़ो है ना। और जाए के पहुंचे बाबा जी से चरण शीश नवाए रोजा। बाबा जी के चरणों में जिस समय महावीर ने शीश को झुकाया, उनके अर्धांगिनी ने, गांव के सब नगर निवासियों ने और कहा महाराज ने बचा लीजिए। उसी समय बाबा बोले, ये चिंतन करियो तुम दिहरा में सब ही दुख दे मिटाई। सब ही देख बोलन लागे, बेटा सुनो मेरी जितलाई। और जाए के पहुंचे महावीर के हो। अमरपाल जिस समय महावीर के पास पहुंचे, एक जाए के पहुंचे महावीर ने एक जो फूंक मारी गई और 10 मिनट के भीतर भीतर महावीर वो तंदुरुस्त बनाए। तो महावीर जिस समय ठीक किया है बाबा मोनीदास जी ने, और इधर एक कोई 10 नोट कहावे, कोई 100 देत कहा। अरे कोई चिंता नहीं करे रहे, मेला लग रहा भारी आज। आज तक मेला लग रहा है लोगों, और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। और इधर अब तो भरतपुर से, दिल्ली से, हमारी यूपी से तरह तरह के भक्त वहां आने लगे। चेलन की सोमवार नहीं है। इधर धीरे धीरे आज मोनी बाबा जी की उम्र 42 वर्ष की हुई है, लेकिन लोगों कुंदन जी हुआ ये गजब होने लगा, गजब। आपको देखते हैं, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है अब तो क्षेत्र में, अगर किसी को भी कोई परेशानी तुरंत बाबा जी के पास जाते, बाबा जी देखते ही देखते आराम कर देते हैं। लोगों डॉक्टरों की दवा
काम नहीं करती थी, दुआ काम करती और ऐसा ही नहीं। कोई कोई आवे आजमगढ़ से, कोई कोई दिल्ली के भक्त रे हजार, कोई कोई आवे भरतपुर से, कोई कोई यूपी के रे सरदार। कोई दुखिया आश्रम पर आवे, दुख को तनिक में दे नहीं मिटाई। भारी भीड़ लगे आश्रम पर, वीर सुनो रे सभी चितधारी। धीरे धीरे के पत्ता बीत रहो, दादा सुनियो के कान रे लगाई। आई दुख की घड़ी संत पर, सुनियो ग्राम रे सभी हर्षाई। तभी बाबा के बोलन लागे, अब नहीं बची के प्राण रे हमारी। मैया बबुला हमारे दिखाई दो, हम तो नहीं के ही लाल। गांव नगर निवासी चौक गए संत जी, आप इधर बीमार पड़े हैं। तब तक समझा करके बाबा मौनी दास जी बोले, हमारे पिता चंद्रभान हैं, मौसी कुसुमा है। आज दोनों को बुला करके लाए तो रोते रोते शब्दों में कहा है, मैया आज मैं जा रहा हूं। और सुनो मां, ओरी मैया तू चलते चलते मेरी नमस्ते लीजिए। मैया मेरी जननी तू मैं गलती माफ कर दीजिए। आज देख करके मैया पिता दोनों रोने लगे और इधर कहने लगे, बस इधर सारे नगर में खबर फैल गई कि अब तो मैं समाधि लूंगा। और इधर जैसे ही समाधि लेने के लिए तैयार हुए और उधर मेरे भागवत बंधु को हुआ ये हुआ क्या लोगों, चंदन बरसो जब स्वर्ग से हो, अब जैसे ही समाधि लेने के लिए उद्यत हुए, अंबर से आवाज आई है, इनकी समाधि मत लगाओ, लकड़ी मैं दूंगा। देवताओं ने पुष्प बरसाना शुरू कर दिया लोगों। और इधर जब समाधि लगने लगी हो, तब चंदन पर सत्याई। भारी पुष्प देव बरसा में संत की हुई रही जय जयकार। और ऐसा ही
भी जिस समय देखी नहीं गई लोगों, नर और नारी बच्चे बिलक बिलक करके रोने लगे, कहने लगे बाबा जी तुम जा रहे हो, कुछ समय नहीं हुआ, कहने लगे अरे नगर निवासी हो, होने से कुछ पेश नहीं जाती, अब मेरा समय इतना ही है, लड़ना मत, कोई भी दुख किसी को मत देना। और मैया से बोले, चलते चलते कहने लगे मैया मेरी गलती हो, मेरी मां क्षमा कर देना। और दोस्तों चलते चलते मैया अपनी से बोले तब वो भाई, जो कछु गलती बनी हमारी माफ करो तुम माई। आज मैया मेरी गलती को क्षमा कर दे। रोते रोते मैया ने कछु लला से कही नहीं पाई, दुख की बाह पर घड़ी टूटे नहीं रहे उमेश बताई। आज रो रो करके सब कहने लगे नहीं बाबा जी नहीं, लेकिन जिसकी आई है उसे कोई रोकने वाला नहीं है मामा जी। और ऐसा ही नहीं लोगों, अरे कोई कोई रोबत है गुरु जी को, कोई बाबा को कछु नहीं कहे गए गुरबर मेरे, आंखें बंद भई तत्काल। देश से सब ही आए मामा सुनो लगाई के ध्यान। दोस्तों आज मैंने जीवन मौनी दास बाबा जी का परिचय आर्टिसन स्टूडियो के माध्यम से जितना मैंने देखा प्रमाण मिला, अर्थात मेरे बुजुर्गों ने लिखा, उतना मैंने अपनी बाड़ी को मैं यही विराम देता हूं। और ऐसा ही नहीं लोगों, के नंगला से जे बैठे मामा लागत याद हमारी। ए नाम कृष्ण में है मामा को मधुरी ढोलक रहे चटकाई कर, ए अमर पाले है शिष्य हमारो चिमटा बारी रो चटकाई। और प्रेम चैतन्य जी भ्रात हमारे उन्होंने लिखी कथा हर साल। अमीर चंद जी सभा में बैठे वीरन ध्यान विसारना,
गलती हमसे बन जाए तो तुम इनसे पूछो जाओ। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो।